नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जमीनी हकीकत पर बात करने वाले हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छिप जाती है। हम बात कर रहे हैं रांची के धुर्वा स्थित शालीमार बाजार की। वहां दूर दराज के गांव से आने वाली महिला विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति सच कहूं तो काफी चिंताजनक है। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा गैर जरूरी सा लगने वाला शुल्क इन महिलाओं पर कितना भारी पड़ रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। अब जब हम धुर्वा के शालीमार बाजार का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक बेहद रंग बिरंगा चहल पहल वाला बाजार, है ना? ताज़ी सब्जियां, असली ग्रामीण उत्पाद। ये बाजार अपनी इसी रौनक के लिए मशहूर है। लेकिन इस खुशनुमा तस्वीर के ठीक पीछे बाजार की उसी कच्ची जमीन पर एक ऐसा रोजमर्रा का आर्थिक संघर्ष चल रहा है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। बाहर से सब कुछ बहुत जीवंत लगता है, पर अंदर की हकीकत थोड़ी अलग और काफी कड़वी है। इसे समझने के लिए जरा दातून बेचने वाली महिलाओं के बारे में सोचिए। दातून यानी वही दांत साफ करने वाली प्राकृतिक टहनियां। ये हाशिए पर रहने वाली महिलाएं मीलों दूर अपने गांव से पैदल या ऑटो से सफर करके यहां आती हैं, और वो भी सिर्फ इन छोटी छोटी चीजों को बेचने के लिए जिनमें मार्जिन ना के बराबर होता है। ये कोई बड़ा बिजनेस नहीं चला रही। उनके लिए ये महज अपने परिवार का पेट पालने और दिन भर के राशन का जुगाड़ करने का इकलौता जरिया है। और अब जरा उनकी दिन भर की कमाई का आंकड़ा सुनिए। मुश्किल से 100 से 150 रुपए बस। मतलब सुबह से शाम तक की कड़ी मेहनत, मीलों का सफर, और चाहे धूप हो या बारिश, खुले आसमान के नीचे बैठना, इस सब के बदले हाथ में आते हैं महज 100 से 150 रुपए। आज के इस महंगाई के दौर में जब हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं, जरा सोचिए कि इतनी छोटी सी रकम में कोई भी परिवार अपना गुजारा कैसे कर सकता है। लेकिन रुकिए, असली समस्या तो इसके बाद शुरू होती है। ये 100-150 रुपए भी पूरे उनके घर नहीं जाते। मुनाफा कमाना तो दूर की बात है, बाजार में अपना सामान जमीन पर रखते ही उनके ऊपर एक छिपा हुआ बोझ डाल दिया जाता है। उन्हें जमीन पर महज एक कोने में बैठने के लिए 30 से 50 रुपए का एक अनिवार्य शुल्क, यानी एक तरह का टैक्स देना पड़ता है। ध्यान दीजिए, ये कोई पक्की दुकान या शेड का किराया नहीं है। ये बस धूल भरी जमीन पर बैठने की कीमत है। अगर हम इसका थोड़ा गणित लगाएं ना, तो स्थिति की गंभीरता समझ में आती है। मान लीजिए किसी महिला ने दिन भर में 150 रुपए कमाए। अब उसमें से 50 रुपए तो सिर्फ जमीन पर बैठने के शुल्क में चले गए। इसका सीधा सा मतलब है कि उसकी कुल कमाई का 1/3 यानी 33% से ज्यादा हिस्सा तो सीधा इसी शुल्क की भेंट चढ़ गया। और अगर कमाई सिर्फ 100 रुपए हुई, तब तो उनकी आधी कमाई ही छिन गई। ये उनके ऊपर एक बहुत ही अनुचित और भारी वित्तीय बोझ है। इस बारे में हमारे सोर्स भी बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये उन महिलाओं के लिए एक बहुत भारी बोझ है जो मुश्किल से दिन के 100 या 150 रुपए कमा पाती हैं। बिल्कुल सही बात है। जब आपकी खून पसीने की कमाई का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ एक जगह बैठने के लिए छीन लिया जाए, तो बाजार में टिके रहना और अपने बच्चों का पेट पालना सच में हर गुजरते दिन के साथ लगभग नामुमकिन होता जाता है। अब इस तरह के दंडात्मक शुल्क का असर सिर्फ उनके बटुए पर नहीं पड़ता। इसका असर दो तरफा होता है। पहला तो स्पष्ट है, ये उनकी पहले से ही कमजोर आर्थिक स्थिति की कमर तोड़ देता है। लेकिन दूसरा प्रभाव शायद और भी ज्यादा खतरनाक है। ये शुल्क इन महिलाओं को बाजार आने से ही हतोत्साहित कर रहा है। जाहिर है, जब आपको अपनी कड़ी मेहनत का कोई फल ही नहीं मिलेगा, तो आप क्यों अपना समय और किराया बर्बाद करके बाजार आना चाहेंगे। अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें, तो ये सिर्फ एक महिला के बाजार ना आने की बात नहीं है। स्रोत हमें एक कैस्केडिंग थ्रेट, यानी एक के बाद एक होने वाले नुकसान की चेतावनी देते हैं। शुरुआत होती है विक्रेताओं के हतोत्साहित होने से। फिर क्या होता है? रांची के आसपास के जो हमारे पारंपरिक स्थानीय हाट बाजार हैं, वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। इसका सीधा और गहरा असर हमारी व्यापक ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और हजारों लोगों की आजीविका हमेशा के लिए छिन जाती है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन हाट बाजारों के लुप्त होने का मतलब सिर्फ कुछ रुपयों का नुकसान नहीं है। ये बाजार हमारी स्थानीय संस्कृति और पूरे ग्रामीण इकोसिस्टम की जान है। ये वो जगह हैं जहां से हमारी अर्थव्यवस्था को गति और पहचान मिलती हैं। इसलिए जब इन बाजारों पर संकट आता है, तो दरअसल हमारी सांस्कृतिक और आर्थिक जड़ें कमजोर हो रही होती हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। खैर, अब बात करते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है। हालात बिगड़ने से रोकने के लिए सोर्सेस कुछ बहुत ही स्पष्ट नीतिगत कदमों का सुझाव देते हैं। सबसे पहला काम है इन ग्रामीण महिला विक्रेताओं के संघर्ष को स्वीकार करना और उसे समझना।
दूसरा, उन्हें इस अनुचित बैठकी शुल्क से पूरी तरह छूट मिलनी चाहिए। और मान लीजिए कि अगर पूरी तरह से छूट देना मुमकिन नहीं भी है, तो कम से कम एक ऐसा सिस्टम तो बनाया ही जाना चाहिए जो न्याय संगत हो और जिसे ये महिलाएं बिना किसी परेशानी के दे सकें। लेकिन अब सवाल है कि ये बदलाव लाएगा कौन? इसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और नगर निगम की बनती है। उन्हें ही आगे आकर ऐसे नियम बनाने होंगे जो इन महिलाओं का समर्थन करें, ना कि उन्हें सजा दें। जो लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उन्हें प्रशासन के सपोर्ट और संवेदनशीलता की जरूरत है। नीतियां बनाते समय जब तक इन कमजोर वर्गों के विकास को केंद्र में नहीं रखा जाएगा, तब तक कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकल सकता। तो इन सारी सच्चाइयों को देखने और समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। क्या प्रशासन इन हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज सुनेगा और उनकी रक्षा करेगा? या फिर हम अपने इन जीवंत पारंपरिक बाजारों को और उनसे जुड़ी हजारों आजीविकाओं को अपनी आंखों के सामने धीरे धीरे खत्म होते हुए देखते रहेंगे? इस पर हम सबको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।